कुछ ना कुछ दिया है। मेरे घर आंगन में कोई फूल नहीं खिला। मैया ने राजा पर कृपा बरसाई। एक रोज राजा को स्वप्न में दर्शन दिया। दर्शन देकर मैया ने आशीर्वाद दिया, तेरे महलों में एक नहीं दो कन्याएं जन्म लेंगी जो तेरे कुल का नाम रोशन करेंगी। दिन बीते, महीने बीते, वो शुभ घड़ी आ जाती है जब राजा के महलों में खुशियां आ जाती हैं। दासी दौड़ी आई, राजा को खबर दे गई, सुनो राजन, तेरे महलों में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, मुख पे तारों से तेज लिया है। राजा सुनकर खुश हो जाता है, थोड़ा महलों में जाता है। कन्या को देखा, तारों से तेज पाया, उठाकर कन्या को गुरु के पास ले आया। गुरुवर ने कन्या को देखा, राजा को वचन सुनाया, जिस कन्या ने तारों की छांव में जन्म पाया उस कन्या ने अपना नाम रानी तारा रखाया। बोल सच्ची दरबार की। रानी तारा, जो ये किस्सा गाया जाता है तारों की छांव में इसलिए गाया जाता है क्योंकि रानी तारा का जन्म तारों की छांव में प्रातःकाल की बेला में हुआ। जैसा मैया ने वरदान दिया, तेरे महलों में एक नहीं दो कन्याएं जन्म लेंगी। फिर से एक घड़ी आ जाती है, पहली तारों भरी छांव, प्रातःकाल की बेला की बार काली घटा छा जाती है। दासी दौड़ी आई, राजा को खबर दे गई, तेरे महलों में एक और कन्या ने जन्म लिया है। राजा दौड़ा गया, कन्या को देखा, मुख पे सावल रंग पाया, उठाकर कन्या को परेशान हुआ। ऐसी रात में जिस कन्या ने जन्म पाया न जाने उसने अपने नसीब में क्या पाया। उठाकर कन्या को गुरु के पास लेकर गया। गुरुवर ने कन्या को देखा, राजा को फिर वचन सुनाया, ये कन्या तो हास करेगी राजा, एक रात भी तूने अपने महलों में रोका तो तेरे कुल का नाश करेगी राजा। बोलो सच्ची दरबार की। सुनकर राजा परेशान हुआ, हाथ जोड़ गुरु के चरणों में बैठ गया। गुरुवर ये बताएं, इस कन्या का मैं क्या करूं? ये कन्या शापित है और ये शाप के कारण नीचों के घर में वास करेगी। सुनकर राजा गुरुवर से कहते हैं कि इस कन्या को मैं अपने हाथों से नीच घरानों में छोड़ के आऊं, क्या उचित होगा? ना, इसे जल प्रवाह कर दो, जहां इसका नसीब होगा ये वहीं चली जाएगी। एक राजा अपनी बेटी को अपने घर से विदा कर रहा है और कोई भी पिता अपनी बेटी को ऐसे विदा नहीं करता। एक काठ का संदूक मंगाया गया क्योंकि बेटियां जब भी अपने बाबुल के घर को छोड़कर जाती है, ससुराल में जाती हो, कहीं भी जाती है, तो पिता का बड़ा प्रेम, बड़ा भाव पाती है। काठ के संदूक में उस कन्या को लेटाया, मखमल का बिछोना बिछाया, हीरे मोती रतन जड़ित उस संदूक को नदी प्रवाह करने के लिए चल देता है। आंखों में आंसू लिए, जिस कन्या को मैंने पाने के लिए कितनी मेहनत की, आज अपने हाथों से उस कन्या को अपने से दूर करने जा रहा हूं। ये सोचते हुए वो नदी का तट आ जाता है। उस नदी में प्रवाह करने के लिए जैसे ही संदूक को छोड़ा, मैया से प्रार्थना की, माँ मैं अपने कलेजे के टुकड़े को तेरे समीप कर रहा हूँ, जहाँ लेकर जाए सकुशल लेकर जाना। लहरें आई, संदूक को काशी की ओर ले जाती है। सुबह सवेरे प्रातःकाल की बेला में पंडित जब सुबह सूर्यदेव को नमन कर रहे थे, जल दे रहे थे, नजरें पड़ी संदूक को देखते ही मन में लालच उत्पन्न हो गया। ऊपर लगे हीरे मोती मणिमाणिक से मन में लालच आ गया। तैरना नहीं आता, अपने कदमों को जल में उतार लेते। कदमों को आगे बढ़ाया, संदूक आगे बढ़ जाता, कदमों को रोका, संदूक भी रुक जाता। दोबारा प्रयास किया, एक आकाशवाणी हो जाती है, इस संदूक को अगर तूने मात्र छुआ भी, याद रखना तेरे सर के टुकड़े हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मन में भय आ गया, बाहर अपने कदमों को निकाल लिया, मन से लालच नहीं निकाल पाया। देखा बाहर एक भील को अपने ठिए पर झाड़ू लगाते पाया, उसे आवाज लगाई। भील दौड़ा है, बोलो मेरे लिए संदूक को बाहर ले आएगा? ले तो मैं आऊंगा, पर मेरा फायदा क्या होगा? ऊपर जो खजाना लगा है वो तो मैं ही लूंगा, अंदर जो भी निकलेगा उसे तुझे दे दूंगा। बोलो सच्ची दरबार की। ये सुनकर भी खुश हो जाता है, डुबकी लगाई, संदूक को बाहर ले आता। ऊपर का खजाना पंडित ने लिया, अंदर सोचने लगा, न जाने कितना धन हो, एक बार खोल कर तो देख तेरे नसीब में क्या है। जैसी संदूक को खोला गया तो क्या निकला? वो एक दिन की कन्या अंगूठा चूसते हुए उस भील को निहारती है। भील ने जैसी कन्या को देखा, आंखों में आंसू आ गए। पंडित ने टोक दिया, अरे तू तो बड़ा नीच निकला। क्यों? इसलिए रो रहा है, मेरे नसीब में धन, तेरे नसीब में कन्या आई है नहीं। अगर ये कन्या मुझे कुछ सालों पहले मिल जाती ना, मुझे कोई निर्वंशी नहीं कहता, मुझे निर्वंशी नहीं कहता, मेरी पत्नी को बांझ नहीं कहता।
पैर पीछे कीजिए। जब इतनी बातें पंडित ने सुन इसके मन में दया जाती है, माँ की कृपा बरस जाती है। एक काम कर, इस कन्या को भी तू ले जा और इस धन को भी तू ले जा। मैं क्या करूंगा कन्या का धन खाकर? उस कन्या को लेकर, धन को लेकर वो भील दौड़ा जाता है। दरवाजा खटखटाया, उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। जैसे ही भील को देखा, हाथों में बच्चा है, क्रोधित हो जाती है। स्वामी, अब संतान योग में इतने पागल हो गए कि दुनिया के बच्चे चुराने लगे ना। सारी बातें विस्तार से बताई। उस भील को विश्वास तो आ गया, भक्तों पर चेहरे पर मुस्कान नहीं है। भील ने कहा, अब तो मुस्कुरा दे, अब तो मैया ने तुझे बेटी भी दी, अब तो तुम माँ भी बन गई है। मैं कैसे मुस्कुरा दूं स्वामी? मैं ठहरी बात, मुझे ये नहीं पता बच्चों को कैसे कैसे पाल पोषण बड़ा करते, क्या खिलाते क्या पिलाते। भील कहने लगा, जिस मैया ने ये बेटी दी है वही इसके लालन पोषण का कारण भी वही बनेगी। चिंता ना कर। इतना कहती बच्ची जरूर से रोक ले। उस बच्चे को जय माता दी कहकर उस भील ने जैसे अपने सीने से लगाया, इस माँ की असीम कृपा देखो, उस माँ के सीने से दूध उतर आया। बोले सच्चे दरबार की। ऐसे करिश्मे दिखाती है माँ, भक्तों की लाज बचाने के लिए माँ के सीने से भी दूध बहाती है। वो कन्या उस भील घराने में पली बड़ी होने लगी। अब सोचने लगी, इस कन्या को हमने अपने घर में रख लिया है, उसे किस नाम से पुकारेंगे? भीलों के घर में पंडित नहीं जाते। अब पंडित नहीं आएंगे तो नामकरण होगा कैसे? जिस घर में पंडित नहीं जाया करते, उस घर के बड़े बुजुर्ग उस शब्दों को जोड़कर एक नाम को तैयार करते हैं, उसी नाम से उस बच्चे को पुकारा करते हैं। अब उन्होंने सोचा बच्ची मिली कैसे? संदूक में बंद कभी चल रहा था, कभी रुक रहा था, उसमें से रुक के शब्द को लग किया। उस संदूक में हीरे मोती मणि मणि शब्द अच्छा लग रहा है, उस शब्द को अलग किया, दोनों शब्दों को जोड़ा गया, एक नाम को तैयार किया। कौन सा? रुक्मणी। बोलो सच्चे दरबार की। प्यार से रुक को कहकर बुलाने लगे। आगे भक्तों समय बीतता गया। उधर राजा स्पर्श के महलों में रानी तारा विवाह योग्य हो जाती है। एक बेटी जब विवाह योग्य हो जाए, सबसे पहले चिंता किसे हो जाती है? किसे हो जाती है? पिता को। इसमें मां पहले आती है। मां के भक्तों, मां को एहसास हुआ, राजा को बताया गया तेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। हल्की हल्की से चल, हाँ हल्की से। मां के भक्तों, मां ने बताया पिता को तेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। इतना सुनते ही पिता ने पंडितों को आदेश दिया। पंडित आ जाते हैं, सुनकर ये बात पहुंच जाते हैं हरिपुर खजाना नगरी। यहाँ से ये कथा बड़ी अहम शुरू हो गई है। हरिपुर खजाना नगरी में एक राजा राज किया करते, जिनका नाम राजा हरिचंद बताया जाता है। क्या नाम? फिर से बोले। एक हरिश्चंद्र हुआ करते थे, उनकी पत्नी का नाम भी इत्तेफाक से तारा था। ये जो राजा है, इनका नाम राजा हरिचंद बताया जाता है। शेष शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, उनकी कथा दूसरी है। वहां के भक्तों, राजा हरिचंद के साथ रानी तारा का विवाह पूर्ण हुआ। हरिपुर हजारा नगरी में रानी तारा रानी बनकर आ जाती है। माँ के सिंह कृपा देखें, उस रुक्मण का जिस कल्लू भील के साथ विवाह हुआ, माँ की कृपा से वो भी हरिपुर हजारा नगरी में रहने वाला। दोनों बहनें एक नगरी में, एक धूप में छाया है। एक के पास कोड़ी भी नहीं, दूसरी के पास तो लाखों की माया है। माँ के भक्तों, रुक्मण की ससुराल में मछली बेचने का कार्य होता था। सुबह जो भील मछली लाता, सांझ रुक्मण मछली बाजार में बेचती, उससे धन मिलता, उसके घर का गुजारा होता था। माँ के भक्तों, रुक्मण एक बार जब मछली बेचने सांझ चली जा रही थी बाजार में, बेचकर वापस आई, उसके कानों में कुछ आवाज पड़ जाती है, जगराते की आवाजें। कैसी आवाजें? कैसी आवाजें आती जगराते में? भजनों की। आएगा अपने मुख से इस मैया के नाम का उच्चारण करें। सिर्फ 1 मिनट का समय लूंगा। जरा जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। जब भी जय माता दी का जाप होता है ना, तो कानों में ऐसा रस घुल जाता है, इंसान मनमुग्ध हो जाता है। ऐसी रुक्मण भी मनमुग्ध हो जाती है। बाहर पैरी पर बैठी, अरे मैया की कृपा देखो, उस पैरी पर ही सो जाती है। न जाने भोर ये प्रातः काल हो जाती है। उस प्रातः काल में जब रानी तारा जगराते से बाहर प्रसाद देने के लिए आती है, तो क्या देखा बाहर? अरे एक स्त्री को लेटा पाया। उसे उठाया, कौन है तू? उसने बताया रुक्मण नाम मेरा है, नीच घराने में वास करती। उसकी हथेली को आगे किया, हथेली पर प्रसाद को रखती। पूछने लगी रुक्मण, प्रसाद क्या होता है? किसे कहते हैं प्रसाद? क्योंकि भील घराने में पंडित नहीं जाते, जगराते होते नहीं, उसे कैसे पता होगा प्रसाद किसे कहते हैं? आपके घरों में जगराते होते हैं, आप बता सकते हैं प्रसाद की व्याख्या क्या है? किसे कहते हैं प्रसाद? क्या होता है प्रसाद? एक छोटी सी बात है जो हम इंसान नहीं समझ पाते। तारा ने रुक्मण को बताया, सुन मैं तुझे बताती हूँ, जिस भोजन को रोजाना तू बनाती है,
जिस भोजन को रोजाना तू खाती है, जब तक भगवान को भोग नहीं लगाएगी, भगवान का झूठा नहीं कराएगी, वो भोजन ही रहेगा। अगर वो झूठा कर दे तो क्या बन जाएगा? इतनी सी बात है, इंसान समझ नहीं पाता है। भक्तों की भगवान के चरणों से दूर हो जाता है। माँ के भक्तों बातें समझ गई। रुक्मण तारा से कहने लगी, मुझे ये बताइए जगराते क्यों करते हैं? एक इंसान अगर दूसरे इंसान की सहायता कर दे तो उसका क्या फर्ज बनता है? वो उसे कुछ दे या ना दे, पर धन्यवाद जरूर दे। हम भगवान से अपने दुखों को कहते हैं, वो हमारे जीवन में दुख की बजाय सुख भर देता है, तो हम उसे कुछ दे सके, इतनी इंसान की औकात नहीं कि वो भगवान को कुछ दे सके। इसलिए ये पावन ज्योति जगाई जाती है। 4 भक्तों को बुलाकर जो ये जयकार लगवाई जाती है ना, पगली सी जगराता कहते हैं, जो भगवान के चरणों में हम इंसानों का धन्यवाद होता है। बोलो सच्चे दरबार की। माँ के भक्तों अब कहने लगी, तो ये बताएं कितने सालों से मैया को मना रही है, कुछ फायदा भी किया मैया ने, ये वैसी मैया के पीछे लगी जा रही है? मैया की कृपा से मेरे घर में एक बेटा है जिसका नाम रोहित, जो आज 4 साल का है। अच्छा, अब रुक्मण के मन में पुत्र कामना जग जाती है। माँ के भक्तों अब रुक्मण कहने लगी, तो ये मैया क्या अमीरों को देती, गरीबों को नहीं देती है? देती है। जिसकी श्रद्धा सच्ची हो ना, ये मैया उसी की झोली भर देती। बोलो सच्ची दरबार की। माँ के भक्तों इतनी बातें सुनी, रुक्मण के मन में पुत्र कामना जग गई, तो क्या ये मुझे भी दे सकती है? हाँ, अगर तेरी श्रद्धा सच्ची हो तो तेरी भी झोली भर सकती है। तो मुझे करना क्या होगा? कुछ नहीं, मुझे मैया के चरणों में अर्जी लगानी होगी, अरदास लगानी होगी, क्योंकि जगराते पंजाब प्रांत से चले आ रहे हैं, इसलिए पंजाबी में अरदास, हिंदी में प्रार्थना, इंग्लिश में रिक्वेस्ट और देसी भाषा में जिसे छाप कहा जाता है। हमारे मन में अगर कोई भाव उत्पन्न हो तो हम परमपिता परमेश्वर के नाम का एक उठावना उठाकर रखते हैं, उसे भी अरदास कहते हैं, उसे अर्जी भी कहते हैं। वैसी ही अर्जी तुझे करनी होगी। अब रुक्मण ने अपने पल्लू से एक सिक्का निकाला, रानी की हथेली पर रख दिया, ले मेरे नाम की अरदास माँ के चरणों में पढ़ दे। रुक्मण ने अपना सिक्का निकाल कर रानी की हथेली पर रख दिया। रानी ने उसकी अरदास माँ के चरणों में रख दी। माँ, जैसे तूने मेरे दुखों को दूर किया, मेरी गोदी को भरा, वैसे रुक्मण के दुखों को दूर कर। माँ के भक्तों अरदास करा के रुक्मण घर चली जाती है। दिन बीते, महीने बीते, वो शुभ घड़ी आ जाती है जब रुक्मण को भी एक पुत्र प्राप्ति हो जाती है। रुक्मण ने वादा किया रानी तारा से कि अगर मुझे पुत्र प्राप्ति हो गई तो ऐसे ही जगराता एक रोज अपने घर में भी कराऊंगी। माँ के भक्तों मगर पुत्र मोह में वो जगराता करना भूल जाते हैं। अब भूले को याद कैसे दिलाया जाए? मैया ने लांगुर को आदेश दिया, जा और रुक्मण को याद दिला के उससे राम का जगराता ही करना। अब लांगुर आदेश पाकर रुक्मण के घर में प्रवेश कर जाता है। रुक्मण सामने नजर न आई, वो बेटा नजर आ जाता है। बेटे ने लांगुर को देखा, बेटा देख कर डर जाता है। बुखार हुआ, पीछे से मैया ने पहरा डाला तो बच्चे को बुखार चीचक जिसे कहते हैं माता जाती। माँ के भक्तों बेटा जोरों से रोने लगा। रुक्मण के कानों में आवाज पड़ी, बेटे को रोता पाया, उस बच्चे को गोद में उठाती है, ले गई वैद्य हकीम के पास, मगर बच्चे को कहीं भी आराम नहीं पाती। जब बच्चे को बुखार में माता आ जाए, कोई भी वैद्य हकीम हो, कोई कुछ नहीं कर पाता। बोलो सच्ची दरबार की। रुक्मण उस रोते हुए बच्चे को लेकर वापस आ रही है, खुद भी रोने लग जाती है। राहों में तारा टकरा जाती है, रोती रुक्मण को देखा, आवाज लगाती है, क्यों रो रही है? अब तो तुझे बेटा भी मिल गया, देख कैसा बेटा दिया तेरी माँ ने जब से पैदा हुआ। ठीक नहीं रहता, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। इतना सुना तारा ने, उसके चेहरे को उघाड़ कर देखा, देखती पहचान जाती, तेरे बेटे को तो माता आई है, माँ नहीं डोल रही है। जरा माँ के चरणों की बहूती लाती है, माँ का नाम लेकर जैसी बच्चे में छिड़की, बच्चे को आराम लग जाता है, माता हाथ दे जाती है। बोलो सच्ची दरबार की। बच्चा स्वस्थ हुआ, रुक्मण मुस्कुरा जाती है, स्वस्थ बच्चे को पाया, रुक्मण दौड़ लगाती है, पीछे से तारा फिर कुछ याद करके उस रुक्मण को आवाज लगाती। रुक्मण ने आवाज सुनी, पीछे मुड़कर देखा, तारा बुला रही, फिर वापस आई। बोलो मुझे क्यों आवाज लगाई रही, ये बता। तूने इस बच्चे पर जगराता बोला था, करा दिया? कराया तो किससे कराया? माँ के भक्तों और रुक्मण की सियानी से बोलने लगी, बहन मैं तो जगराता कराना ही भूल गई। अच्छा, गलती खुद करती है, दोषी माँ को बताती है, पहले जगराता करा, उसके बाद देख तेरा बच्चा कैसे फलता फूलता बड़ा हो जाता है। अब रुक्मण तारा से कहने लगी, मुझे ये भी नहीं पता जगराता कराते कैसे हैं, नियम और पंथ क्या होते जगराता कराने के। सुनिए, अब रुक्मण तारा को बता रही है जगराता कराने के नियम और पंथ क्या होते हैं। घर जाना, 100 मीटर लाल कपड़ा लेना, उसमें थोड़ी सी चावल हल्दी से पीले कर लेना। मैया का जो भोग बताया जाता है, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, एक उठावना जिसे अरदास, जिसे अर्जी भी कहते हैं, वो मैया के नाम का उस कपड़े के अंदर रखकर उसकी गांठ मार देना। वो डल का रूप ले लेगा, गंगा जल का छींटा लगाकर जो भी पंडित उस डल को स्वीकारेगा वो तेरे घर जगराता करने जरूर आएगा। बोलो सच्ची दरबार की। ये डल देना बहुत जरूरी होता है, बिना डल दिए जगराते नहीं होते।
अब रुक्मण वैसे ही करती है, दल को तैयार किया, पंडितों के पास पहुंच गई, लेकिन पंडितों ने उस दल को तो स्वीकार किया पर पूछने लगी कि जाना का एड्रेस क्या है। रुक्मण कहने लगी वहां जाना है, नीचों की बस्ती में। नीचों की बस्ती में जब नीचों का नाम सुना, पंडितों ने उस दल को वापस कर दिया, हम नहीं जाएंगे। क्यों? हम नीचों के घर में नहीं जाते। और रुक्मण जोर जोर से रोने लगी। एक पंडित को दया जाती है, बहन देख मैं तुझे बताता हूँ, हम तो नहीं जा सकते, हमारी पार्टी की संचालक रानी तारा है, अगर तारा तेरे डर को स्वीकार कर ले तो हम भी तेरे जगराते में चले जाएंगे। बाकी हुक्म अब फिर से तारा के पास दौड़ी दौड़ी जाती है। मैया की मेहर बरसी, उस तारा के मन में रुक्मण के प्रति दया आ जाती है। अपनी हथेली को आगे किया, बातें सुनी, ला मैं तेरे डर को स्वीकार करती हूँ, वचन देती हूँ कि आज तेरे घर जगराते में कोई आए या ना आए, लेकिन तारा तेरे जगराते में आएगी जरूर। बोलो सच्चे दरबार की। ये बातें कोई सुन लेता है, राजा के कानों में विरोध देता है। राजा सुनकर क्रोधित हो गया, अरे एक राजघराने की रानी नीचों के घर में जाएगी, हमारे कुल को कलंकित कर जाएगी। उसने युक्ति बनाई, मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लूंगा, रात भर पीड़ा होती रहेगी, पीड़ा के कारण नींद मुझे आएगी नहीं और मुझे जागा देखेगी तारा तो जगराते में जाएगी नहीं। बोलो सच्ची दरबार की। ऐसी की उंगली में चाकू से चीरा लगा लेता है, पट्टी बांध ली और रानी के पास पहुंच गया। मेरी उंगली में पीड़ा हो रही, नींद नहीं आ रही, मेरे बालों को सहला ताकि मुझे नींद आ जाए। रानी समझ गई किसी चुगलखोर ने चुगली धोखी। राजा के कानों में ये बात विरोधी है। माँ के चरणों में विनती की, माँ तेरी कृपा से मैंने रुक्मण के घर जगराता रखा, तूने मुझे कैसी विद्या में पास किया। माँ जब रानी तारा की गुहार सुनती है, विवश हो जाती है, पवन रूपी महलों में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही राजा की पलकों को छू कर गई, राजा को गहरी नींद आ जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। राजा गहरी नींद में सोया, रानी को मौका मिल जाता है, साड़ी के पल्लू बांध के रस्सी को तैयार किया, एक रस्सी तैयार की, खिड़की के दरवाजे से नीचे उतर जाती है, दौड़ी दौड़ी रुक्मण के घर पहुंच जाती है। आगे भक्तों रुक्मण से कहने लगी, देख मैं राजा को सौदा छोड़कर आई हूँ, अगर उसकी आंखें खुल गई ना तेरा जगराता भी अधूरा रह जाएगा, जल्दी से अपने काज को पूरा करा ले। आगे भक्तों अब जो आप ये नारियल की भेंटें चढ़ाते हैं, ये क्यों चढ़ाई जाती है? क्या पहले भी मैया को नारियल चढ़ाया करते थे? आइए जाने उन बातों को। माँ के भक्तों रुक्मण ने एक बकरे को मंगाया, शीश काट कर माँ के चरणों में चढ़ाया। पहले माँ के चरणों में बकरे और मेंढों की बलि दिया करते थे, क्योंकि पहले किस मैया के जगराते नहीं हुआ करते थे। पहले किस मैया के जगराते हुआ करते थे? काली मैया की। बोलो कालका मैया की। माँ को बकरे मेंढों की बलि दी जाती थी। सिर्फ परिवार वाले उस जगराते में बैठा करते थे, बंद दरवाजों में वो जगराते हुआ करते थे। माँ के भक्तों ये खुले पंडाल क्यों लगने लगे, ये भीड़ क्यों लगने लगी? आइए कथा में इन बातों को जानेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर, जिन प्रश्नों को जानने के लिए भक्त जगराते कराते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। माँ के भक्तों अब जैसे ही माँ के चरणों में भोग रखा गया, माँ का आह्वान किया गया, माँ और इस भोग को स्वीकार करो। माँ राजा पर से अपनी माया को हटाती है, जैसी पावन ज्योत में समाती है। राजा की आंखें खुली, चारों तरफ देखा, रानी को न पाया। जैसे ही आपको बुला हुआ, रस्सी से नीचे उतरा, हाथ में रंगी तलवार लिए दौड़ा दौड़ा रुक्मण के घर आया। पर करे क्या राजा? राजा ने तो रुक्मण का दरवाजा ही बंद पाया। जहाँ उसे झांकने लगा, देखा वही मांस माँ के चरणों में चढ़ाया, वही मांस भक्तों में बंटवा कर एक टुकड़ा रानी ने मुख में खाकर बाकी प्रसाद अपनी झोली में छिपाया। माँ के भक्तों वो मांस का प्रसाद अपनी झोली में छिपाकर जैसी बाहर आती है, दरवाजा खोला, सामने राजा को खड़ा पाती है, थर कांपने लगी। मैया से प्रार्थना की, माँ आज तुझे अपनी बेटी की लाज को बचाना होगा, झोली में मांस को प्रसाद बनाना होगा। राजा ने सब कुछ देख लिया, आंखों से मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। माँ के भक्तों मैया की महिमा बरसी, वही पवन रूपी जैसी झोली को टकरा कर जाती है। रानी की झोली हल्की हुई, रानी समझ जाती है मैया ने कृपा कर दी है। राजा बार बार पूछने लगा, बार बार पूछने के बाद रानी ने एक ही जवाब दिया, मेरी झोली में तो मैया का प्रसाद है, तो बता किस चीज का प्रसाद तूने छिपाया? माँ के भक्तों रानी ने जवाब दिया, मेरी झोली में तो राजा पंचमेवा का प्रसाद गोला किसमिस गिरी छुआरे। बोलो सच्चे दरबार की। राजा को विश्वास न आया, नंगी तलवार से जैसी रानी की झोली को खोला तो राजा ने जो देखा था मांस, उसे पंचमेवा के रूप में पाया। बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए माँ को पंचमेवा का भोग लगाया जाता है। माँ के भक्तों अब राजा ने जैसे पंचमेवा देखा, सर को पकड़कर खड़ा हो गया, रानी तू झूठी तो थी, अब तो जादू करनी भी हो गई ना। ये कोई जादू नहीं तो क्या है? मैंने अपने आंखों से देखा मांस, ये प्रसाद कैसे बना? ये तो मेरी माँ का पंथ है राजा, तू नहीं जान पाएगा, मैं जानना चाहता हूँ, बता ये मांस प्रसाद में कैसे बदलता है? तो एक काम कर, अपने महलों में जगराता करा, उसके बाद बताऊंगी तुझे अगर करना है क्या। माँ के भक्तों राजा ने हट पकड़ ली, अपने महलों में जगराता रखा, अपने बेटी घोड़े का यज्ञ रचाया। ऐसी प्रातःकाल की बेला, अब तो आधी रात हो रही है, लेकिन ये कथा प्रातःकाल की बेला में सुनाई जाती है। प्रातःकाल की बेला में राजा दौड़ा जाता है रानी से प्रश्न करने लगा, बता किस बकरे मेंढे को काट कर रहा हूँ, तेरी माँ के चरणों में भेज रहा हूँ।
माँ के भक्तों, और रानी कहने लगी जिस बेटे और घोड़े का तूने यज्ञ नचाया राजा, मेरी माँ को पंथ को जानना चाहता है तो उसी बेटे घोड़े की गर्दन काट इस माँ के चरणों में चढ़ा। लेकिन याद रखना तुझे अपना हृदय जिन भक्तों ने भोजन नहीं किया है वो जाकर भोजन कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भोजन की व्यवस्था बंद हो जाएगी। रायगा कथा को प्रारंभ करते हैं। बाकी भक्तों, रानी कहने लगी अगर तूने ऐसा ना किया, अपने मन से क्रोध अहंकार को ना मिटाया, तो जो चमत्कार मैया तेरे घर आंगन में करना चाहती है शायद वो चमत्कार ना हो, इस मैया का ही तेरे घर में दीदार ना हो। बोलो सच्ची दरबार की। लेकिन भक्तों कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, राजा की बुद्धि पलट जाती है। राजा को सिर्फ 2 बातें याद रह जाती है, अपने बेटे घोड़े को दल काटनी है और माँ के चरणों में चढ़ानी है। उस माँ के भक्तों तलवार देर ना लगाई, तलवार घुमाई, बेटे घोड़े का दल काट गिराई, माँ के चरणों में सजा देता है। रानी से कहने लगा देख जैसा तूने कहा मैंने किया, अब जैसा मैं कहूँगा वैसा तुझे करना पड़ेगा। जैसे रुक्मण के यहाँ प्रसाद बनाना पंचमेवा का, आज अगर ये मांस तुझे प्रसाद में ना बदला तेरे जीवन को का भी अंत कर दूंगा। बोले सच्चे दरबार की। माँ के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ जाती है। कुछ समय बीता, राजा सोचने लगा अरे अब तो ये प्रसाद बन गया होगा, रुक्मण के यहाँ तो बन गया था, एक बार देख तो लूं। जैसे उसने उस थाल को उठाड़ कर देखा तो क्या देखा, उसके बेटे की उंगलियां उसके सामने आ जाती। उंगली को देखकर राजा मनमोहित हो जाता है, आंखों से आंसू छलक जाता है। रानी से कहने लगा रानी मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेकर आया हूँ और कहीं बासी ना हो जाए, अब तो माँ को बुला ले क्योंकि मैं तो ताजा लेकर आया हूँ। बोलो सच्चे दरबार की। रानी जवाब नहीं देती, राजा क्रोधित हो जाता है, हाथ में रंगी तलवार लिए जैसी कदम आगे बढ़ाता है रानी गर्दन काटने के लिए। माँ प्रकाश रूप में इस पावन ज्योति में समा जाती है। माँ के वक्त प्रकाश राजा सहन नहीं कर पाता, राजा थर कांपने लगा, हाथ से तलवार छूट जाती है, राजा बेहोश नीचे गिर जाता है। माँ के भक्तों राजा बेहोश हो गया, इस पावन ज्योति में मैया माँ काली का दीदार हो गया। दुर्गा मैया की माँ ने सामने बैठी रानी तारा को आवाज लगाई, रानी की आंखें खुली, सामने माँ को पाया, चरणों में शीश झुकाया। माँ के भक्तों कुछ कहने से पहले माँ ने रानी का दुखड़ा मिटाया। चिंता ना करते दुख मिटाने आई, बेटे घोड़े को जिंदा करने तो मैं आई। राजा के शीश पर हाथ रखा, राजा को होश आ जाता है, आंखें खुली, सामने देखा माँ का चेहरा नजर आता है, नाक रगड़ी, शीश झुकाया। मैया ने राजा को आदेश सुनाया जाकर अपने घोड़े को जिमा करना। माँ के भक्तों एक थाल को उठाता राजा, पुरुषाल में जाता है राजा, जिस घोड़े को तलवार से काटा उस घोड़े को जीवित पाता है। बोलो सच्चे दरबार की। जैसे घोड़े को जिमा कर वापस आया, माँ के भक्तों मैया ने फिर आदेश सुनाया, बेटे को आवाज लगा, रोहित करके आवाज लगाई, बेटा दौड़ाया, पिता के सीने से लिपटा, थाल से कपड़ा हटाया, बेटे के मांस के बदले हलवे का प्रसाद और घोड़े के मांस के बदले काले चने को पाया। बोले सच्चे दरबार की। माँ के भक्तों 3 थाल बचे, उन 3 थालों में से एक राजा एक रानी का और तीसरा थाल मैया ने उठाकर प्रेम से भोग लगाया। सुनने राजन, जिस रुक्मण के पीछे तूने सारा झगड़ा किया ना, तेरी सगी साली रानी की सगी बहन है, उसे अपना ले और झगड़े को मिटा ले। राजा ने रुक्मण को अपनाया, झगड़े को मिटाया। मैया जाने लगी, रानी मैया के चरणों में पड़ जाती है, माँ जाने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देती जा। जिस प्रश्नों को सुनने के लिए, उनके उत्तर सुनने के लिए इतनी भीड़ लगती है, आइए उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देकर जा रहा हूँ। बोलो सच्चे दरबार की। माँ के भक्तों कहने की बात बता, जैसे मेरे बेटे और घोड़े को जिंदा तूने आज किया, आगे भी ऐसा करेगी? नहीं तारा, आज के बाद किसी का बेटा घोड़ा जिंदा नहीं करूंगी। तुझे पूजेगा कौन? अगर ऐसे कृष्ण ना करेगी तो तुझे मानेगा कौन? आने वाले कलयुग में तेरा नाम भी कोई नहीं लेगा। माँ के भक्तों जब ये बातें सुनी तो माँ कहने लगी मैं क्या करूं, तुझे कुछ ना कुछ तो बदलाव करना होगा, कोई ना कोई चमत्कार करना होगा। देख आज मैं तेरे लिए एक बदलाव करने जा रही हूँ, मैं काल का रूप में पूजी जाती हूँ, तेरे लिए मैं अपने रूप को बदल कर माँ वैष्णो रूप में बन जाती हूँ। बोले सच्ची दरबार की। माँ ने वैष्णो रूप धरा, खुले पंडाल लगेंगे, मेरे कोई भी जाए मेरे चरणों में शीश झुकाए, अपनी मनोकामनाओं को पा जाए। बोले सच्ची दरबार की। तो मैं एक बात तो बता, उस वैष्णो रूप में तुझे भेंटा में क्या चढ़ाएंगे? मैया ने तभी एक चमत्कार किया, अपनी माया से श्रीफल को बनाया। किसे कहते हैं श्रीफल? नारियल को। जो भी श्रीफल को चढ़ाएगा मैं इस श्रीफल को शीश के रूप में कबूल कर लूंगी, क्योंकि उसके ऊपर जो लटाएं होती हैं बाल के रूप में मानी जाती है। लटाओं को छीलें, एक शिखा पीछे होती है जो हमारी चोटी कहलाई जाती है, वो कटोरा हमारी खोपड़ी कहलाया जाता है, ऊपर आकृति छपी, 2 आंखें, एक मुख कहलाया जाता है। उस कटोरे को चटकाएं, अंदर जो गिरी निकलती हमारा मांस और पानी को खून कहा जाता है। बोले सच्चे दरबार की। मैया ने बताया 5 सुपारी नारियल जो मेरी भेंट चढ़ाएगा उसे शीश के रूप में कबूल कर लूंगी और भक्तों के दुखों को हर लूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। और सुन ले राजन, जब भी कोई भी जगराता कराए, अगर ये तारा रुक्मणी की कथा ना सुनाए तो मैं उस जगराते को कबूल नहीं करूंगी, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर इन्हीं कथा में पाए जाएंगे। बोले
सच्चे दरबार की। इसलिए हर जगराते में इस कथा को गाया जाता है। इतना कहकर मेरी अंदर ध्यान हो गई, दोनों बहनें आपस में मिल जाती हैं, अपने जीवन को पूर्ण किया, अपने चोले को छोड़ स्वर्ग में चली जाती हैं और वशी और नरवशी के रूप में बन जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। आइए शुभ शुभ रूप में ये सारी कथा मैंने आप सभी को सुनाई। अगर कथा में जरा भी आनंद आया तो मेरे लिए नहीं, इस पार्टी के लिए मेरे माता पिता की, मेरे गुरुदेव